I'm Shah Khalid and you are watching Sifa Marketing Educations. Today we are going to study future perfect tense. What is future perfect tense? आइए इसको हम समझते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को समझने के लिए हमें चार चीज़ों को समझना ज़रूरी है। उसकी डेफिनीशंस को, उसके आइडेंटिफिकेशंस को, उसके फार्मूलेशंस को, उसके एग्जांपल्स को। ये चार चीज़ें अगर हम समझ लेंगे तो हम आसानी के साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सारे सेंटेंसेस को आसानी के साथ बना सकते हैं और आसानी के साथ बोल भी सकते हैं। आइए इसके डेफिनीशंस को हम समझते हैं। Definitions of future perfect tense. The future perfect tense indicates actions that are complete or finished. These actions have not yet occurred but will occur and finish in future. It's called future perfect tense. इसमें the future perfect tense ये उस एक्शन को दर्शाता है जो काम पूरा हो जाता है फ्यूचर में, यानी वो काम अब तक दीज एक्शन हैव नॉट इट अकर्ड, वो अब तक ये काम नहीं हुआ है, बट विल अकर, वो फ्यूचर में अकर्ड होगा, यानी वो एक्शन होगा और पूरा भी हो जाएगा। इट इज़ कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी सिंपल सी डेफिनीशंस है कि कोई ऐसा एक्शंस है जो कि अभी हुई नहीं है, फ्यूचर में होगी, और फ्यूचर में जब भी होगी तो वो काम पूरा उस टाइम ड्यूरेशन के पहले वो काम पूरा हो चुकी होगी। आइए इसके आइडेंटिफिकेशंस को हम समझते हैं। आइडेंटिफिकेशंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इन द लास्ट ऑफ सेंटेंस कम्स चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, लिया होगा आदि शब्द आते हैं तो इसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसके सिंपल सी साइंस है कि जैसे वो खा चुका होगा, वो दिल्ली जा चुका होगा, वे पढ़ चुके होंगे, मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया होगा, तो ये सारे इसके साइंस है। चुका होगा, लिया होगा, दिया होगा, चुके होंगे, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंडिकेशंस हैं जो कि चूँकि हम लोग हमारा नेशनल लैंग्वेज हिंदी है तो हिंदी में जो है इसकी ये पहचान है। आइए इसके हम फार्मूलेशंस को देखते हैं। फार्मूलेशंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके पॉजिटिव सेंटेंस के जो फार्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट, और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है विल हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट तीनों के में जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाता है। और ऑब्जेक्ट, अच्छा इसके नेगेटिव को हम देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल और हैव के बीच में हम नॉट को पुट करते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब विल हैव है उसके बीच में हम नॉट को इस्तेमाल करते हैं। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसकी नेगेटिव सेंटेंस के फार्मूला है। उसके बाद हम इसके इंट्रोगेटिव को देखते हैं। सबसे पहले हम हेल्पिंग और विल को लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट को, फिर हैव को, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को हम देखते हैं। सबसे पहले विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के फार्मूला है, इसके कंस्ट्रक्शन है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बेस पे आप आसानी के साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। आइए अब इसके एग्जांपल्स को हम देखते हैं। एग्जांपल्स, ही विल हैव रीच्ड मुंबई टिल डे आफ्टर टुमारो, वह परसों तक मुंबई पहुंच चुका होगा। यानी जो परसों अभी आया नहीं है, अभी काम हुआ नहीं है, लेकिन वो परसों तक मुंबई पहुंच चुका होगा। जो टाइम पीरियड है उससे पहले काम पूरा हो चुका होगा, इसी को हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ये सिंपल सी, इसी में हम अब इसकी डेफिनीशंस को आसानी के साथ समझ सकते हैं। आइए हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स को देखते हैं। विल यू हैव सोल्ड योर गुड्स टिल टुमारो,
क्या तुम कल तक अपने सामान बेच चुके होंगे। यानी जो आने वाला टाइम है, अभी सामान बिका नहीं है, ये सवाल कर रहा है कि क्या जो कल तक आप अपने सामान बेच चुके होंगे, यानी जो कल आएगा उससे पहले क्या आप बेच चुके होंगे। हमने इनके चारों डेफिनेशंस को, इसके आइडेंटिफिकेशंस को, इसके फार्मूलेशंस को, इसके एग्जांपल्स को हमने आसानी के साथ समझा। आई होप आपने इसे अच्छे तरह समझ लिया होगा। इन चारों के बेस पे आप सेंटेंसेस बनाना और उसको बोलना आसानी के साथ आप कर सकते हैं। अगले सेशन में मैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ आऊँगा। अंटिल नेक्स्ट सेशन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।